थ्योरम ऑन अ परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। इस वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें किसी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर के रिलेशन को देखेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। यानी अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी कॉर्ड के ऊपर, यानी वो कॉर्ड के साथ परपेंडिकुलर हो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। सेंटर को हम ओ कह देते हैं और इस सर्कल के ऊपर कोई कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस कॉर्ड को हम कह देंगे कॉर्ड ए बी। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। यानी अगर यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो ए बी पर 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यानी जिस पॉइंट पर ये ए बी को टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम ये प्रूव करेंगे कि ये ए बी का मिडल पॉइंट है। तो अगर हम इस पॉइंट को m कह दें तो हमने ये प्रूव करना है कि a से m तक जो लेंथ है वो m से b तक बराबर है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमने प्रूव ये करना है कि m ए बी का मिड पॉइंट है या ए एम से बी एम तक का जो डिस्टेंस है, यानी ए एम और बी एम की लेंथ आपस में बराबर है। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इन दो साइड्स को यानी ए एम और बी एम को इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर दो ट्राइंगल्स इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर हम पॉइंट ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ ज्वाइन कर लें तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी ओ ए एम और ओ बी एम। तो ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। तो अब हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो अगर हम फिगर में देखें तो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ओ ए एम और ओ एम बी। इनमें राइट एंगल कहाँ पर है? पॉइंट एम के ऊपर, यानी ओ एम ए भी 90 डिग्रीज का एंगल है और ओ एम बी भी 90 डिग्रीज का एंगल है। तो यहाँ पर हम टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं ओ ए एम कोरस्पॉन्डिंग टू ओ बी एम, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस हम देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एंगल है एंगल ओ एम ए वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ एम बी के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं और ये चीज़ हमें गिवन थी कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के होंगे। तो हम रीजंस में लिखेंगे गिवन इस तरह से। तो अब हमने देखना है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस देख रहे हैं तो क्या ये कंग्रेंट प्रूव हो सकती हैं। अब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो इनका हम हाइपोटेन्यूज चेक करते हैं। तो ट्राइंगल ओ ए एम का ये हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। इसी तरह से ट्राइंगल ओ बी एम का ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम देखें तो ओ ए भी इस सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी इस सर्कल का रेडियस है। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस हम ड्रॉ करते हैं उन तमाम की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हैं। हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ बी और रीज़न लिखेंगे कि ये रेडियाई हैं सेम सर्कल के। अब इसके बाद अगर हम दोबारा से इन ट्राइंगल्स को देखें तो इन दोनों के दरमियान ओ एम यानी ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी दोनों में लेंथ में बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ एम और रीज़न लिखेंगे कॉमन,
जैसा कि ये कॉमन साइड थी तो ये बराबर होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में उनका हाइपोटेन्यूज और साइड को कंपेयर किया है और वो आपस में लेंथ में बराबर हैं। तो हम हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट की मदद से ये बात कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी एम, और रीजन में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, क्योंकि इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स भी आपस में कंग्रेंट होंगी। इसका मतलब है कि ट्राइंगल ओ ए एम में साइड ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम में साइड बी एम आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये भी आपस में लेंथ में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, हेंस मेजरमेंट ऑफ साइड ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड बी एम। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। इसकी रीज़न लिख लेते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है तो ये जो m है ये इनका मिडल पॉइंट होगा, क्योंकि इसकी दोनों तरफ जो लाइन सेगमेंट है वो बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि m लाइन सेगमेंट ए बी का मिडिल पॉइंट है, यानी कि ओ एम इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसको पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, यानी कि ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट ओ एम, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता हुआ गुजरता है। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड।